Yeah, good afternoon, my dear student of class 9. Today, in the literature series, the book Behind, we are going to start at chapter number 8, part 1, Reach for the Top. It's one of the interesting and inspiring stories that of Santosh Yadav. Look, the story goes like the only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was born in society. द ओनली वुमन मतलब एक ऐसी औरत अकेली जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की वॉज बॉर्न इन सोसाइटी। वो एक ऐसे समाज में उसका जन्म हुआ था वेयर द वर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर बेटे का जन्म जो था वो एक ब्लेसिंग समझा जाता था, आशीर्वाद समझा जाता था, और बेटी के जन्म को अच्छा नहीं मानते थे। वो ऐसी जगह पर उसका जन्म हुआ था। एंड अ डॉटर, एक डॉटर जो बच्ची जो होती थी, दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, हालांकि अभिशाप तो उसको भी नहीं समझा जा रहा था, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन नॉर्मली उसको वेलकम नहीं किया जा रहा था। मतलब दे डोंट फील गुड इफ दे हैव अ गर्ल चाइल्ड। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि संतोष जो थी वो उसकी मदर के पेट में जब थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक होली मैन, एक पवित्र मतलब साधु टाइप जो था व्यक्ति आया, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, उसने ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, और उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बेटे की जरूरत है, मतलब तुम जो है एक बेटा एक्सपेक्ट कर रही हो। व्हाट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर किसी की सरप्राइज के लिए बस सब लोग भौचक्के रह गए। मैं बता दूं, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो जिस बच्ची के जन्म नहीं हुआ था, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिडंट वांट अ सन, उन्होंने कहा उनको बेटा नहीं चाहिए। ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर गर्ल्स को अच्छा नहीं समझा जा रहा था, ओनली द मेल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड वॉज वेलकम इन दैट सोसाइटी, ग्रैंड मदर सेड नो, वी डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड, सॉरी बॉय चाइल्ड, वी वांट अ गर्ल चाइल्ड। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, होली मैन भी सरप्राइज हो गया, बोले अरे ये क्या चाह रही है। नेवरदलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग थी उन्होंने दिया। एंड एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, और डेस्टिनी में जो लिखा था वही होना था। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, ब्लेसिंग्स ने काम किया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, उसमें ऑलरेडी 5 सन्स थे, उसके 5 बड़े भाई थे, छठे नंबर की उसने जन्म लिया, संतोष यादव। नाम उसका संतोष था, ऐसा लग रहा है मेल नाम है, बट एक्चुअली सी वॉज अ फीमेल। अब क्या है, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों के लिए एक बहन। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास, कोई जोनियावास एक जगह है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, वहाँ पर इसका एक जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम जो है वो संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेनमेंट, जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट। पर संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहा करती थी विद हर प्लेस, अपनी जगह से जहाँ पर वो रहा करती थी, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और जिस ट्रेडिशनल वे से वो रहा करते थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। शी वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द लाइफ शी वॉज स्पेंडिंग। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो अदर गर्ल्स हुआ करती थी वहाँ की, वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस को पहना करती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन संतोष को शॉर्ट्स पसंद थे, निक्कर पसंद था। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब वो पिछले के टाइम को देखते हुए कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड राशनल पाथ, अगर मैंने सही और एक इम्पॉर्टेंट पाथ चुना, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो फिर जो मेरे पड़ोस के लोग हैं, मेरे जो चारों तरफ के लोग हैं, उनको चेंज होने की जरूरत है, मुझे नहीं। बिकॉज if I feel that I am not doing anything wrong, then people around me have to be changed, not I. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट मतलब लैंड ओनर्स थे, बहुत पैसे वाले थे, जो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, इवन बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि वो कंट्रीज की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो उनके पास में थी, एक्चुअली हरियाणा के पास में न्यू दिल्ली। बट इन लाइन
with the prevailing customs in the family, लेकिन जो customs उनकी फैमिली में ऑलरेडी चला करते थे, संतोष had to make do with local village school. So संतोष को बेचारी को लोकल का जो विलेज स्कूल था वहीं पर पढ़ने जाना पड़ा. So she decided to fight the system in her own. इसलिए उसने सिस्टम से अपने आप लड़ने की सोची. Quite when the right moment arrived. जब सही मोमेंट आया तब उसने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. And the right moment came when she turned 16. और right टाइम कब आया? जब वो 16 साल की हो गई थी. At 16, most of the girls in her village used to get married. क्योंकि 16 साल की उम्र पे ज़्यादातर उसके गांव की जो बच्चियां हुआ करती थी वो शादी किया करती थी. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. और संतोष को भी इस बात का प्रेशराइज किया जा रहा था कि बेटा शादी कर लो, तुम भी 16 साल की हो चुकी. A marriage as early as that was the last thing on her mind. वो कहते इतनी जल्दी शादी, लास्ट थिंग मतलब द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे बेकार चीज उसके लिए थी शादी उस उम्र पे, 16 साल की उम्र पे. She threatened her parents. उसने अपने पेरेंट्स को डराया, धमकी दी that she would never marry if she did not get a proper education. तो अगर जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी. उसने इस बात की धमकी घर पे दी, मतलब सही तरीके से धमकी दी. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. अब उसने घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन दिल्ली के स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में ले लिया. She was actually very bold girl. She just determined to get the admission in Delhi and she got it. When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम्हारी एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं करेंगे, she politely informed them of her plan to earn money by working part time to pay her school fees. तो उसने पोलाइटली बहुत अच्छी तरीके से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि कोई बात नहीं, आप पैसा खर्च नहीं करोगे, नो मैटर, मैं इन्हें एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली है जिसमें मैं स्कूल की फी पे करती रहूँगी. Her parents then agreed to pay for her education. फिर जब उसने ये बात की तो उसके पेरेंट्स भी उसकी एजुकेशन के लिए एग्री हो गए, उसके खर्चे के लिए जो थे वो एग्री हो गए. उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, हम भी कर देंगे खर्चा, ऐसी कोई बात नहीं है. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. अब कहता है wishing always to study, वो हमेशा इच्छा रखती थी पढ़ने की, थोड़ा और पढ़ने की. उसके जो फादर थे slowly getting used to her, उसकी रिक्वेस्ट को वो मानने लगे, स्पेशली एजुकेशन वाली. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन. संतोष ने हाई स्कूल एग्जाम पास किया एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई. शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. और सो कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मिल गया. संतोष याद करती हुई कहती है कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द, कस्तूरबा हॉस्टल था उसका जो एक तरफ जो उसका फेस था, उसके सामने का जो एरिया था वो अरावली हिल्स दिखता था, मतलब वहाँ से अरावली हिल्स दिखती थी. I used to watch the villagers from my room. मैं उन villagers को अपने रूम से देखा करती थी. Going up the hill के ऊपर जाते हुए and suddenly vanishing after a while. और थोड़ी देर के बाद वो vanish हो जाया करती थी, गायब हो जाती थी. One day I decided to check it out myself. एक दिन मैं खुद ही वहाँ जाकर देखना चाहती थी कि ये लोग आकर जाते कहाँ हैं. I found nobody except a few mountaineers. मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी mountaineer नहीं था. I asked if I could join them. मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ. To my pleasant surprise, और मेरे लिए सरप्राइजिंग सबसे बात क्या रही, they answered in affirmative. उन्होंने पॉजिटिवली मुझे आंसर दिया and motivated me to take the climbing. और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आओ हमारे साथ ट्रैवल करो और चढ़ो, माउंटेनियरिंग करो. Then there was no looking back for the determined young girl. फिर क्या था कि उसने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा. She saved money and enrolled in course of उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, सेव किया और उसके बाद अपना नाम जो है वो इनरोल करा दिया किसमें, उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग. ठीक है. अब वो बोलती है माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर चल रहा था जयपुर में वो एंड अप होने वाला था इन अप्रैल. कब? अप्रैल में. बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. लेकिन एंड कब हो गया? 19th of May को ये एंड अप हो गया. एंड आई वॉज सरप्राइज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द
21 और मैं उत्तरकाशी कब पहुंचने वाली थी फिर 21 को, 21 तारीख को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। instead yes so I did not go back home, इसलिए मैं घर पे नहीं गई। instead I headed straight for the training, और मैं कहाँ चली गई, ट्रेनिंग के लिए। I had to write a letter of apology to my father, मैंने अपने फादर को एक सॉरी लेटर्स भी लिखा। without whose permission I had got myself enrolled in उत्तराकाशी, क्योंकि मैंने उत्तराकाशी में एनरोल करा दिया था बगैर फादर की परमिशन के। For that I wrote the sorry also. Thereafter उसके बाद संतोष went on expeditions every year, उस साल के बाद संतोष हर एक साल एक्सपीडिशंस पे जाने लगी। एक्सपीडिशन मतलब माउंटेनिंग पे जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे वो बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो रहे थे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, उसके अलावा वो जो ठंड और एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसको ये बहुत अच्छे से रेसिस्ट कर रही थी, मैनेज कर रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, क्योंकि उसकी विल जो थी वो आयरन विल थी, मतलब शी वॉज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल। फिजिकल एंड्योरेंस बहुत था, उसकी फिजिकल पावर बहुत थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटल टफनेस भी अच्छी थी, बहुत अमेजिंग थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने प्रूव किया अपने आप को बार बार। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, वो किस लिए कल्मिनेशन में मिक्सअप थी हार्ड वर्क का एंड सिंसियरिटी का, केम इन 1992, जो 1992 में प्रूव हुआ। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। 4 साल ही हुए थे जब उसने एक बहुत शर्माते हुए पूछा था अरावली हिल्स पे ना, जहाँ पर वो हॉस्टल में रहा करती थी, कि मैं क्या माउंटेनिंग कर सकती हूँ। उसने 4 साल निकले और उसके बाद वो चढ़ गई 1992 में। एट बेयरली 22 years ऑफ एज, वो सिर्फ 22 साल की थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, सबसे यंग वुमन बन गई वो संसार की, टू अचीव दिस फीट, इस माउंटेन पर चढ़ने वाली। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, अब उसके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे, फिजिकल फिटनेस थी एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो थी, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, इन सब चीज़ों से उसके सीनियर्स थे वो भी बहुत इम्प्रेस हुए। हर कंसर्न फॉर अदर्स, उसकी जो कंसर्न थी दूसरों के लिए, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करने की जो डिजायर थी, विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। तो मतलब उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, उसकी जो अच्छा एटीट्यूड था, अच्छी उसकी वजह से उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे वो भी उसके लिए रिस्पेक्ट किया करते थे, उनके दिलों में इसके लिए जगह हुआ करती थी। ड्यूरिंग द 1992 के टाइम पर एवरेस्ट मिशन जो हुआ था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, संतोष यादव को स्पेशल केयर प्रोवाइड की गई थी टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कहाँ पर मर गया था, साउथ पोल पर। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो बचा नहीं पाई थी उसको। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, हालांकि दूसरों क्लाइंबर्स को बचा लिया था उसने। मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसका फेट भी सेम होता, मतलब वो भी एक्सपायर हो गया होता, मर गया होता। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर उसने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं की होती। किसने? संतोष यादव ने। किसके साथ? मोहन सिंह के साथ। विदिन 12 months, अब एक बार तो वो चढ़ गई, अब अगले 12 months में ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशंस। वो संतोष यादव को क्या, एक इंडो नेपालीज वुमन थी, उनके एक्सपीडिशन में फिर से मौका मिला, दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, कि आओ हमें ज्वाइन करो। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकंड टाइम, वो सेकंड टाइम चलेगी विदिन अ ईयर। आप सोचिए, thus setting a record as the only woman to have scaled Mount Everest twice, एक अकेली वुमन है पूरे संसार में वैसी जो माउंट एवरेस्ट 2 बार जा चुकी है। एंड securing for herself and India's unique place in the annals of mountaineering, और annals of mountaineering में भी उसकी पोजीशंस अलग ही है। इन रिकॉग्निशंस ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसकी जो अचीवमेंट्स की पहचान है, पहचानने में, द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honor, द पद्मश्री। इंडिया की जो बेस्ट ऑनर है पद्मश्री, वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको दिया उसके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए।
describing her feelings when she was literally on the top of the world. एक बार जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे वो थी, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए वो कहती है, संतोष यादव ने कहा था, इट टुक सम टाइम्स फॉर द enormity of the moment to sink in. मतलब थोड़ा सा समय लगा यहाँ पहुँचने में. Then I unfurled the Indian tricolor, फिर मैंने इंडियन ट्राइकलर मतलब इंडियन फ्लैग को यहाँ पर फहराया and held it aloft one of the roof of the world, और पूरे संसार के सबसे ऊपर उसने मैंने aloft उठाया. A feeling is indescribable. Feeling थी बहुत जबरदस्त थी. The Indian flag was flying on the top of the world. Indian flag जो फ्लैग था वो संसार के सबसे ऊपर के हिस्से में उड़ रहा था. It was truly an spiritual moment, और ये बहुत ही spiritual moment था, मतलब धार्मिक moment था. I felt proud as an Indian, और एक इंडियन के रूप में मुझे बहुत ही proud feel हुआ. Also as a fervent environmentalist, एक environmentalist के रूप में संतोष collected and brought down 500 kilometers of garbage from the Himalayas. उसने 500 किलोमीटर गार्बेज भी इकट्ठा किया हिमालयाज का. She was such a great lady who had left a positive impression on every Indian. Think of, my dear student, just think of a child who has taken the work in a place, and she was the younger sister. Plus 5 of the brothers were there. They did not allow her to go to the schools, but she proved herself far ahead from her brothers, not only from the society, but also the house or wherever she gave the challenges to. So my dear student, listen this video twice to make this chapter understand. I'll send you the question answer also of this after this video. Thank you very much.